चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, बाबा, मेरे बाबा। ये पापा से बाबा का सफर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, लफ्ज़ पता नहीं शुरू करूं या ख़त्म करूं। मैं हमेशा अपने इंट्रो में वालिदैन की बात करती हूँ और आपको एक दुआ देती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। रिश्ते बहुत से आप दुनिया में बना लेते हैं, लेकिन दुनिया में आप एक ही बार आते हैं और एक ही वालिदैन से एड़ी चोटी का जोर लगा दें, लेकिन वो जो खूबसूरत सा माँ बाप का रिश्ता है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मुखलिस बेलौस ये नहीं मिल सकता। आज वालिदैन की बात करते हैं हम। आज मैं फादर डे की बात करती हूँ, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है, आपने भी सुना होगा कि मदर्स पे बात होती है और करनी चाहिए, माँ पे बात होती है, लेकिन बाप के ऊपर बात नहीं होती, वालिद के ऊपर बात नहीं होती। कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, जन्नत मिलेगी, लेकिन बाप जन्नत का दरवाज़ा है। दरवाज़ा जब नहीं खुलेगा तो अब जन्नत कैसे पाओगे? मैं नहीं कहती, सब कहते। आज मैं वालिद की बात करूं। मैंने कहा कि मैं आज स्टेटस क्या लगाऊं, लेकिन ये मेरा स्टेटस मेरे वालिद की वजह से है। मेरी वालिदा मोहब्बत बहुत करती थी, लेकिन वो थोड़ी हेजिटेट, वो डरती थी, लेकिन मुझे बहादुर बेटी बनाया मेरे वालिद ने। मुझे दुनिया से लड़ना सिखाया मेरे वालिद ने। मेरे वालिद ने मुझे ब्रेव बनाया। बेटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे वालिद से मैं अक्सर अपने वालिद का अपने प्रोग्राम में जिक्र करती थी। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, घबराना नहीं। यहां तक कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी शादी तक उन्होंने कभी मुझे लेट डाउन होने नहीं दिया। मैं शुरू से ही अपने घर में बहादुर बेटी थी। मैं सच कह रही हूं, बाखुदा मैं सच कह रही हूं। कॉन्फिडेंट, मेरे हौसले, मेरा कॉन्फिडेंस, मैं कहूंगी कि दुनिया से लड़ना, झपेड़ों से लड़ना मुझे मेरे वालिद ने सिखाया। वालिद के लिए क्या कहूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। और मैं एक बात बताऊं, आप सब दुनिया में आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब मर्द हजरात से मिलते हैं, लेकिन जब आप किसी वालिद से मिलते हैं ना, मैं आज अपने अब्बू की ये तस्वीर देख रही हूँ, जरा देखिएगा। ये जवान थे, बिल्कुल यंग, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते करते उनके माथे पे, उनके चेहरे पे शिकन आने लगी। फिर वो और बूढ़े हुए, लेकिन वो अपनी औलाद की ख्वाहिशात को पूरा पूरा करते। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बाल कब सफेद हो गए, उनकी दाढ़ी कैसे सफेद हो गई। उन्होंने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। उन्हें हमारी ख्वाहिशात, मेरे वाले सब, मैं किसी की बात नहीं करूं, सब वालिदैन मेरे लिए इज्जत और एहतराम के काबिल है। मेरे वालिद साहब ने बाहर मुल्क अपनी जिंदगी हमारे लिए गुजार दी, सहराओं की मट्टी छान ली। एक बार मैंने उनसे पूछा था, एक बार मेरे अब्बू मस्कत में ट्रेलर ड्राइवर थे, बहुत बड़ा ट्रेलर चलाते थे, एक वैल्यू थी मेरे वालिद साहब की। अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे। वो बहुत बड़ा ट्रेलर चलाते थे।
मैं छोटी सी थी, वो ट्रेल अभी मेरी तो वो कहते हैं उसका एक टायर जो है ना मेरे साइज का था, इतना बड़ा। मैं एक छोटी हूँ तो मेरे अब्बू मुझे गोद में उठा लेते थे, और मैं उस ट्रेले के अंदर जो है ना अंदर की सीटिंग, और इसमें मैं अपनी वो बात कर रही हूँ कि वालिद क्या चीज होते हैं। मेरे वालिद ने वहां पे पता नहीं कितने दुख झेले होंगे, जवानी पूरी मेरे वालिद साहब ने ईरान में गुजार दी, मस्कत में गुजार दी। मुझे नहीं पता मेरे बाप की जवानी कैसे गुजरी, मैंने तो आंखों से सही तरह देखी भी नहीं। मेरे अब्बू ने कहा तू बहुत खुशकिस्मत है, तू पैदा हुई मैं बाहर मुल्क चला गया। मैं कहती हूँ मैं बड़ी बदकिस्मत हूँ, मैं बड़ी बदकिस्मत हूँ कि मेरे वालिद साहब की मैं, यार तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो जिसके वालिदैन उसके पास है। ये अमीर लोग है ना जो अपने बच्चों को बाहर मुल्क भेजते हैं, खुदा की कसम तरसते हैं, अपनी खुशियां उनके साथ सेलिब्रेट, अपना दिल मारते हैं। मत समझो कि अमीर लोग अपने बच्चों से बहुत खुश होते होंगे, वो जितना छुपाएं मैं कभी नहीं कहूंगी कि वो बयान नहीं कर पाते। बड़े लोगों को बताते हैं कि मेरा बच्चा अमेरिका में एजुकेशन हासिल कर, यकीन करें वो छोटी छोटी खुशियों से महरूम होते हैं। वो छोटा पैम्पर करके बड़ा करते इतने इतने, और बड़े नहीं एजुकेशन कॉलेज पढ़ने, खुदा की कसम वो महरूम, वो इतने तरसते। फिर उनके बच्चे बाहर शादी करते हैं तो जब वो दादा बनते हैं तो उस बच्चों की खुशियों को तरसते। वो बेशक अपनी आंखों को पैम्पर कर रहे हो, अपने आंसुओं को। कभी उस बाप को देखा जो ठेले पे भुट्टे लगा रहे, कभी उस बाप को देखा जो गुब्बारे बेच रहे, कभी उस नीमको बेचने वाले को देखा जो सर पे एक छोटा सा झाबा लेके नीमको बेच रहे, बारिश होती है तो साइड पे खड़ा हो जाता है। कभी देखा? देखिएगा किसी दिन स्ट्राइक हो जाए, हड़ताल हो जाए तो वो सोचता है मेरे बच्चे खाएंगे क्या। ये बाप है। बाप एक घर की वो मजबूत तनावर दरख्त है जिसकी जड़ें जमीन में फैली हुई है स्ट्रॉन्ग लेवल पे, और चाहे वो दरख्त फल दे ना दे उसका साया बच्चों पर हमेशा। कहते बाप की घर की जूती भी अगर दरवाजे पे पड़ी हो ना, किसी की मजाल नहीं होती आप पर उंगली उठाए। बाप इतना पावरफुल होता है। ना कागज ने, बहुत मैंने एजुकेशन हासिल की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा, ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा। मैंने जिंदगी का जीने का हुनर अपने बाप से सीखा। मेरा फख्र है, मैं बाहर निकलती हूं तो मेरी आइडेंटिटी है मेरा बाप, कभी उसका सर ना झुके। आई फील वेरी प्राउड, आई एम मुमताज हुसैन डॉटर। मैं बहुत फख्र महसूस करती हूँ, लेकिन एक चीज बहुत दुखती है यार, बहुत दुखती है। आपको तालीम मिली बहुत माँ बाप की वजह से, बाप की वजह से। उसने अपनी सारी ख्वाहिशें मारी। अच्छे कपड़े पहनना उसका दिल करता होगा, नहीं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा आगे जाए। कंधे पे बिठा के जब वो पैदा होता है, बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है औलाद की, सबसे ज्यादा। वो बयान नहीं कर पाता, वो एक अलग बात है। वो दूसरों को देखते हैं, मेरे बच्चे ये चीजें हैं, ये मैं अपने बच्चे को दिलाऊं। वो अपनी सेक्रीफाइस करते 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 उसे पता ही नहीं चलता मेरी खूबसूरती कैसे बुढ़ापे में ढल गई, उससे पता ही नहीं चलता। सेक्रीफाइस एंड कुर्बानी सिर्फ मां नहीं देती, बाप सबसे ज्यादा देता है। आपका बिस्तर सही वो करती है मां, लेकिन बिस्तर लाने वाला बाप है। खाना बनाने वाली मां, अनाज लाने वाला बाप है। घर को संवारने वाली मां, घर को देने वाला बाप है। ये सारी चीजें जो चुपचाप दे रहा है। एक बच्चा जिद कर रहा है मुझे मेले में जाना, जेब में पैसे नहीं है, मेले में जाना, मेले में जाना। जरा देखिएगा बच्चे की फीलिंग और उस बाप की फीलिंग। जेब में पैसे नहीं है, बाबा मुझे मेले में जाना, मुझे मेले में जाना, मुझे मेले में जाना। 3 दिन का मेला, बेटा आज नहीं, बेटा मैं कल, मेरे पैसे नहीं है, रुक जाओ। नहीं 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 मुझे मैं जाना है, चलो जी चलो आओ। थोड़ी देर बाद बच्चे को क्या नजर आता है?
बाबा मुझे ये गुड्डी के बाल लेने, गुड्डी के बाल। बेटा अभी सब मेरा बच्चा कल दिलाऊंगा ना, थोड़ी देर में चॉकलेट वाले, लॉलीपॉप वाले। अब बाबा बाबा बेटा मेरा बच्चा सब्र कर जा, सब्र कर जा, अभी मेरा बच्चा को कल, मेरा शहजादा कल दिलाऊंगा। गुब्बारे वाला, चॉकलेट वाला, झूला नजर आ गया, बच्चा तिल मिलाया, झूला। बच्चा बाप अफोर्ड नहीं कर सकता। बेटा कल मैं अपने बच्चे को पक्का, झूले की लपक, दोनों को जुदाई। बच्चा झूले की तरफ लपका, वो मेले में गुम हो गया। क्या हुआ? बच्चा रोने लगा, बाबा 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 बाबा। सब बोल रहे बेटा चॉकलेट लो, नहीं नहीं बाबा बाबा, बेटा ये ले लो, बैलून ले लो, अभी बाबा मिल जाएगा। बाबा नो, चॉकलेट नहीं चाहिए, बैलून नहीं चाहिए, झूला नहीं चाहिए, मुझे मेरा बाबा ला के दो, जो सब कुछ नहीं दे सकता, जो सब कुछ नहीं दे सकता। बच्चा मांग रहा था, अब सब कुछ दे रही है। बाबा चाहिए, ये होता है बाबा, ये होता है बाप। मैंने उर्दू लफ्जों में माँ की जमा तो देखी, बाप की जमा नहीं देखी। बाप की जमा नहीं, वालिद की जमा नहीं, अब्बू की जमा नहीं। आखिर में इस शेर से मैं ब्रेक लूंगी। मुझे असल में दिल से बात करती हूँ, क्या कहूँ, पता नहीं कौन सी बात आपको दिल में उतर जाए। मेरे बाबा ने बहुत नाज से रखा मुझको, मेरे बाबा ने बहुत नाज से रखा मुझको। ये हकीकत, मैं बहुत लाडली, सबसे घर में छोटी थी ना, बहुत लाडली थी। माँ ने पाला है मुझे मुंह करने वाला देकर, क्यों परेशान रहा करते थे वालिद मेरे, क्यों परेशान रहा करते थे वालिद मेरे। आज महसूस हुआ घर का कराया देकर। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूं तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है पार करा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर खुश आमदीद। दुनिया का सबसे कड़वा सच ये है कि बाप हमसे प्यार तो बहुत करता है लेकिन कभी कहता नहीं, और जब तक ये बात औलाद की समझ में आती है तब तक बाप रहता नहीं। ये हकीकत है। बहुत सारी चीज़ों की रोक टोक, वालिद साहब बेटा देर से नहीं आओ, टाइम पे आओ, अपना ख्याल रखो, बुरे लड़कों से बचो, बुरी सोबत से बचो, तो हमें ये रोक टोक ज़रा सी बुरी लगती है। लेकिन जब आप खुद इस स्टेज पे आते हैं जस्ट लाइक अ फादर, फिर आपको पता चलता है कि आपके वालिद साहब आपको बुरी चीज़ों से रोकते थे, आज आप अपने बच्चे को रोकते हैं। थोड़ा देर लगती है लेकिन मैंने कहा ना कि वो फिर टाइम बहुत गुजर जाता है तब वो नहीं होते। जैसे एक बात मैंने कही, यार ये बहुत चीज़ें आपको मिलती हैं, घर, मकान, गाड़ी, औलाद, खुशियाँ, शोहरत, दौलत, लेकिन पुरखुलूस अंदाज में देखने वाला, मुखलिसाना तौर पे देखने वाला, जो आपको देख के खुश होने वाला, क्योंकि आपकी कामयाबी से दुनिया वाले इतने खुश नहीं होते। सच कह रही, वो ऐसे कह देते हैं वाह वाह बड़ी अच्छी, लेकिन जो माँ बाप आप पे सदके वारी जाते हैं, आपकी कामयाबी देख के खुश होते ना, वो नहीं रहते। इस बात की टीस आपके दिल में इस कदर चुभती है, वो कमी आपकी कोई भी वो खला कोई पूरी नहीं कर सकता। तो सबसे मुखलिस, सबसे पुरखुलूस, आप पे सदके वारी जाने वाला, आपको अपने से ज़्यादा कामयाब देखने वाले आपके वालिदैन होते हैं। लेट्स सी, मैं अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ। आज वो बात करेंगे अपने दिल की,
और अपने वालिद को याद करेंगे जिनकी वजह से अल्लाह पाक ने उनको इतनी, आज वो तालीम याफ्ता हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा रहते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन बिहाइंड एक ऐसी शख्सियत है जो किसी की अभी मौजूद है, किसी की अभी मौजूद नहीं है। तो लेट्स सी, मैं अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ। सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक्स करती हूँ अपनी तमाम टीम का, और स्पेशल थैंक्स फॉर माय डायरेक्टर हर्ष, क्योंकि हमारी कुछ दिन पहले वीनस टेलीविजन की 4 ईयर सेलिब्रेशन हुई थी, फिर हमारे मॉर्निंग शो को 3 साल हो गए, उसकी सेलिब्रेशन हुई थी। तो अपने फादर डे जो है, वो बाप का कोई एक दिन नहीं होता, वालिद का बहुत सारे दिन होते, तो हमने कहा मॉर्निंग शो में इंशाल्लाह एक दिन हम स्पेशल डेडिकेट करेंगे तमाम फादर्स को, तो वालिदैन को भी। बिल्कुल आज हमने स्पेशल प्रोग्राम कंडक्ट किया, थैंक्स फॉर तम ऑल में हमारे गेस्ट। तो मैं मिलवाती हूँ अपने मेहमानों से। मेरे इस साथ पर मेहमान तशरीफ रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आमिर भाई? गुड, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। वेलकम, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैं भी इंट्रो देख रहा था आपका। अच्छा, तो जज्बाती कर दिया। अब यहाँ जज्बाती हो रही थी और वहाँ हम बैठे इंतजार जब कर रहे थे वहाँ जज्बाती हो रही थी। तो थैंक यू वेरी मच कि फादर को आपने एक हीरो फिगर के तौर पर पेश किया, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माँ के बारे में तो बात होती है, बाप के बारे में कम बात होती है। बिल्कुल तो सही। फादर डे के हवाले से विल टॉक अबाउट आज इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। और मैं हरगिज़ ये नहीं चाह रही थी, लेकिन चलिए, हर बंदा जो दिल रखता है, जो माँ बाप की मोहब्बत रखता है, उसको एहसास हो जाता है, दिल में एक टीस सी उठती है। अच्छा जी, बात करेंगे हमारे साथ है बनो यूथ की आवाज़। माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बहुत पॉजिटिव, और जितनी इवेंट एक्टिविटी होती है पॉजिटिव अंदाज में यूथ को प्रमोट करते हैं गुलाम मुहिउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे गुलाम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जिंदगी दे। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। थैंक यू जी। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे मेल हैं, लेकिन फीमेल है क्या, और एक मैं, हम 2 हैं, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि बाबा की प्यारी हूँ, लाडली हूँ। ऑफ कोर्स सारा रहमान, कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सारा अस्सलाम। कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा की लाडली भी आ गई ना आज। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। नो डाउट। चले जी, आगे चलते हैं। एंकर पर्सन है डिफरेंट, आपने उनको डिफरेंट चैनल में देखा, लेकिन अब वो चैनल 5 से माशाल्लाह ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर अमजद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यंगेस्ट एंकर। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बुलाने के लिए। और ये वो टॉपिक है जो कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। और आपका मैं इंट्रो देख रहा था, यकीन करें कि वहाँ पे जिस तरह भाई ने कहा, हम जज्बाती हो गए थे। अच्छा। और फादर का वाकई जो हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, ये तो पूरा साल सेलिब्रेट होना चाहिए। हर रोज़ बाप किस तरह गर्मी में निकलता है, किस तरह उसको पता ही नहीं होता कि जब मैं घर जाऊँगा, उसने ये भी देखना है कि घर जाकर मैंने बच्चों के लिए जो ख्वाहिशात है वो भी पूरी करनी है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। चलिए आप इंट्रो और लोगों का करवा लें, बिल्कुल मज़ीद बात नहीं, करते मैं हैं। बिल्कुल आपसे कंटिन्यू करूंगी, बात करूंगी, क्यों नहीं। आप लोग मेरे मेहमान हैं और आप ही लोगों ने अभी बात करनी है। आगे चलते हैं हमारे साथ बहुत ही नाइस पर्सन, और मैं ये कहूँगी कि वेलफेयर के पॉजिटिव अंदाज में जो लोगों की खिदमत या खिदमत करें, और वो है शाइन फाउंडेशन से इमादुद्दीन साहब और सैयद इमादुद्दीन निज़ामी साहब, शाहीन फाउंडेशन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत आप बहुत भी शुक्रिया एक आपको वालिद बुलाने हैं का। माशाल्लाह। एक दिन मुझे कहते हैं मेरी बेटी की बर्थडे है। आपसे बहुत सारी बातें जी होंगी, बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे हैं? इंशाअल्लाह। कहेंगे? जी बिल्कुल। ओके, आगे इनसे बहुत सारी बातें की। बहुत ज़रा सा कहते हैं ना, वालिद की बात आते ही कुछ लोगों के अल्फाज भी रुक जाते हैं। लेट्स सी, आगे चलते हैं। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी और जो ऑल पाकिस्तान मीडिया अलायंस के प्रेसिडेंट हैं, जुनैद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू का बड़ा अच्छा अंदाज है इनका, आज हम इनकी बहुत सारी बात सुनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिन शो। कहते हैं परदेश में रहना और परदेश काटना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों से दूरी बहुत चाहते होती हैं वालिद की, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक परिंदा जो इधर उधर परवास करता है, लेकिन अपनी तकलीफ को बयान करना बड़ा मुश्किल है। मेरे साथ शेफ जुनैद मलिक साहब,
फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? इनके लिए क्लैप करिए, स्पेशल लाहौर से हैं मेरे मेहमान। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया Thank करती you, हूँ thank you. और इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरे मॉर्निंग शो में बहुत बार कुकिंग की, जब ये कराची में तब लाहौर चले गए, लेकिन इन्होंने इनकी मोहब्बत के मैं बहना में आ गया हूँ। आप मुझे जब दिल करे आप बुलाए, तो मैंने कहा आप जावेद जी तुसी फिक्र ना करो। ये आपकी तो मोहब्बत है सभी जी के, आप याद कर लेते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं। बात हो रही थी वालिद की। वालिद तो अपने बच्चों के लिए हीरो ही होता है, इससे तो साफ बात। और सबसे बेस्ट फ्रेंड वालिद है, हाय इसके अलावा आपको कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं मिलता। मैं कहती हूँ एक बड़ी छतरी, एक तो होता है ना अल्लाह का आसमान, एक घर का आसमान जो होता है ना वो वालिद है, इसमें कोई शक नहीं। ये इसके अल्फाज हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा मैं अभी जरा चलती हूँ अम्मी साहब की तरफ। एक कहते हैं कि औलाद के लिए, औलाद को तालीम याफ्ता देखना, एक बड़ा आदमी बनाना, वालिद साहब अपने पूरे एफर्ट लगा देते हैं, अपनी जमा पूंजी, उसका बस न चले वो कुछ चीज़, अगर उसके पास कुछ चीज़ होगी ना, बड़ी प्रॉपर्टी, और बेटे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, वो बेच देगा। लेकिन आप लोग बहुत सारी चीज़ें, अगर अल्लाह ना करे कोई मतलब बहुत सारे बहन भाई हो ना, और वालिद के लिए कुछ ऐसी, हर बच्चे की बात नहीं करें, उसको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो सब एक दूसरे को चेहरा देख रहे होते। वालिद ऐसे नहीं करते, उसके सब बच्चे बराबर होते। एक लड़का था ना, वो पेन बेच रहा था, अजर एजुकेटेड लड़का, ये ज़रा गौर तलब है, ज़रा आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे। एजुकेटेड, ग्रेजुएट, बड़ा वेल, और वो पेन बेच रहा है 10 रुपए का। किसी ने कहा यार ये पेन मुझे कम दे दो, 10 रुपए में आता है, मैं 10 रुपए का लाता हूँ, 10 रुपए में लाते हो, 10 रुपए का बेच रहे हो। बात बड़ी गौर तलब है, ये मैं बाद में सुनाऊंगी। ब्रेक से थोड़ी देर पहले, मुझे 2 मिनट पहले दीजिएगा तो ये बड़ा मजा आएगा। ये सरप्राइज है कि उसके आखिरी अल्फाज क्या थे, जो इतना कामयाब और 10 रुपए का पेन बेच रहे। ये जरा ज्वाइन रहने की जरूरत है आपको मेरे साथ। मैं चलती हूँ आमिर खान। ब्रेक है, मुझे आप लोगों की आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, ब्रेक है जी, नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं। ब्रेक है, मुझे आवाज कम आ रही है। ओके चलिए जी, ओके ब्रेक लेते हैं। ब्रेक जी नाज़रीन लिखते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनर्स सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग विनर्स सभी के साथ। फादर डे स्पेशल हम आपके साथ सेलिब्रेट करें, और ये प्रोग्राम तमाम फादर्स को हम डेडिकेट करते हैं। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ सोशल एक्टिविस्ट आमिर खान साहब से। एक बार फिर आमिर साहब खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। स्पेशल हम फादर डे सेलिब्रेट करें। जी जी। आप अपने वालिद साहब के बारे में बताएं। अभी पहले गुफ्तगू के आगाज़ में मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट शेर है जी, कि जी, उनके होने से बख्त होते हैं, उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। तो असल में फादर्स डे के हवाले से मैं 2 जुमले बोलूँ कि इसमें 2 चीज़ें पोशीदा है। नंबर 1, बाप की अजमत इट्सेल्फ, जी जी और जिस पर तो तमाम मज़ाहिब, तमाम सोसाइटी सब मुत्तफ़िक़ है। और सेकेंडली एक एप्रिसिएशन का दिन आपने डेडिकेट कर दिया। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही दिन सेलिब्रेट करेंगे और पूरी ज़िंदगी इसको आप भूल जाएंगे। बस डेडिकेट कर दिया और रिमाइंडर के तौर पर आपने उसे लगा दिया। ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि मोहब्बत और खुलूस, और ये जो लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं और दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनकी कामयाबी का जो बुनियादी राज है वो ऑफ कोर्स किसी ने उनको हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। वो बुनियादी इंस्टीट्यूट है, बेसिक इंस्टीट्यूट, माँ बाप। और उसके बाद ऑफ कोर्स दूसरे बाप आते हैं, जैसे उस्ताद का नंबर आता है, उस तरह से। तो इंसान जब भी कामयाब हो जाए या कामयाबी की सिमत बढ़ रहा हो, जी जी उसको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करना। एक तो थैंक्स और दूसरा एप्रिसिएशन। और ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं माशरे में कि जो आपके साथ अच्छाई करे, नेकी करे, उसको आप थैंक्स करते रहिए, उसको आप अप्रिशिएट करते हैं। और बाप का तो पहला नंबर आता है। ऑफ कोर्स माँ तो एक अलग ही
वो है। मैं अपने वालिद साहब को भी याद कर रहा था आपकी जब इंट्रो में देख रहा था। मेरे वालिद साहब के साथ ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान नेवी से रहा, और आजकल जब इंडिया पाकिस्तान का मामला चल रहा है तो ऑफकोर्स वो बार बार याद आते हैं। मुझे याद आ रहा है उनका एक, क्योंकि भी मैं पढ़ रहा था किसी का कि बाप जो करता है बेटा उसका बेटे का मुकद्दर वो बन जाता है। हकीकत। तो हम मेट्रोपोल पर, पुरानी बात है, मेट्रोपोल पर वॉक कर रहे थे, हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रहे थे, और रीजेंट प्लाजा जो होटल है जी जी, उस तरफ हम आए, और वो एक पकड़ लगा के गेट कीपर हुआ करता था, बहुत छोटा था। मुझे याद है कि ये सब हुआ, तो वो आया, फिर हमने वहाँ बैठकर कॉफ़ी वगैरह पी। तो ये सब जो चीज़ें वालिद साहब ने जो टाइम गुजारा मेरे साथ, क्वालिटी टाइम, वो मुझे याद है। और वो डिस्कशन जो होते हैं, या आप समझिए जो वो साथ में करते हैं, तो वो बेसिकली आपको याद रहता है और वो ही आप रिपीट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे वालिद साहब बहुत हम्बल, बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी थे। जैसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, वो भी लोगों का शुक्रिया अदा किया करते थे। तो वो जो क्वालिटी है वो मेरे अंदर ट्रांसफ़र हुई। तो मैं हमेशा, चूँकि मैं बाप बन चुका हूँ, और बाप बनने के बाद मुझे इस मर्तबे का और ज़्यादा एहसास हुआ। जब आप बाप बन जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने औलाद के साथ टाइम स्पेंड करना है। औलाद की तरबियत जो है बेसिकली आपके कहने से तो होगी, मगर जो आप करेंगे वो ज़्यादा असर रखता है। तो आपका जो करेक्टर है वो उसका मुकद्दर है, इसको बात को याद रखिए हमेशा। बाबा की कोई बात, कोई वाक़या ऐसा जो बहुत मिस करते हो आप कभी कभी, कोई ऐसी मकाम पर? आपने अभी बात की थी कि बाप की अगर चप्पल भी बाहर पड़ी हो तो बेसिकली जब वालिद साहब हुआ करते थे तो एक एहसास होता था कि यार कोई पीछे खड़ा है। अब मुझे जो जज्बाती हैं वो आ रहे हैं, पीछे कोई है। और जब से वो गए तो पता चला कि यार अब सब कुछ खुद झेलना है, सब कुछ खुद करना है, कोई है नहीं जिसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। वो एक लफ्ज नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो एक सिक्योरिटी गार्ड घर में है। एग्जैक्टली, कसम से। आप कोई भी वर्ड दें, कोई भी वर्ड दें, निगहबान, सिक्योरिटी गार्ड, कुछ शेल्टर, ये बाप बेसिकली वो वर्ड है जो कवर कर लेता है एवरीथिंग। तो स्कूल में आप किसी से, अच्छा, हम लोग बड़े वो चौड़े होते हैं हमारा। हाँ एग्जैक्टली, वो कुछ भी कर लेंगे वो संभाल लेंगे। हाँ ऐसे ही गुरूर है ना। गुरूर ऑफ कोर्स एक वैसा वर्ड है कि नहीं कर रहे, मगर कहीं ना कहीं वो है कि यार कोई है मेरे पीछे जो संभाल लेगा। सही बात है। तो इसी आप देखिए पिछले ज़माने से मुराद ये कि आप 3 डिकेड्स पीछे चले गए हैं, तो बाप जो है वो एक विलन के तौर पर हो जाता है कि यार आ जाओ, आज आने तो बाबा को आने तो मैं बताती हूँ, बाबा को आने तो तुम बहुत शरारतें करते हो। तो वो विलन कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। मगर आज क्या हुआ, आज थैंक्स टू सोशल मीडिया और आप जैसे लोगों का, कि आपने वो जो रिमाइंडर लगाया ना, तो वो चेंज हो गया। वो विलन वो अब हीरो बन गया। और जो नई जनरेशन है वो टाइम स्पेंड करती है बच्चों के साथ, खेलती कूदती है। तो दोस्त, अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि बाप दोस्त होता है, तो बाप दोस्त होता है। अच्छा आमिर साहब, एक बात है कि अब वाकई में सोशल मीडिया ने, मैं कहती हूँ यार काश ये पहले आ जाता, तो मैं बार बार जाके, मेरे अब्बू ना मेरे से चंपी बहुत करवाते थे। उसको बुलाओ, मुझे बोलते थे साबू को बुलाओ ना, तो मैं अब्बू की चंपियाँ बहुत करती थी, फिर मस्ती करती थी। तो अब्बू ने गर्दन यूँ करते तो मैं अपने बाबू को बाल खींच के करते, ओ भूतनी दी ये क्या कर रही है। तो ये जो वो तंग एक मैं करती थी उनके बाल, बोला अब्बू आप इधर कर दे तो गर्दन। अच्छा उनको मज़ा आता था ना, वो सारी गर्दन आगे झुका लेते थे। तो एक मतलब एक अटैच, मुझे अफसोस होता है, मैंने काश अब्बू की बार बार जप्पियाँ ही ले लेती। एग्जैक्टली। और मुझे यानी उस वक्त नहीं पता था इस चीज़ का कि मैं काश अब्बू की, आज मैं कहती हूँ जितने बेटे हैं बहाने से जाके जप्पी निकाल लिया। 2 बातें ना, जैसे आपने भी बात की, एक तो मोहब्बत करना जी जी, और दूसरा मोहब्बत का इजहार करना। बिल्कुल ऐसा। हम सबको मोहब्बत तो बहुत रही है, बाप के गले लगकर कभी ये नहीं कहा कि यार अब्बा आई लव यू। तो वो जो बात अब जो हो रही है ना, वो अनहोनी हो रही है, और आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका। तो बाबा को कितनी बार जप्पी लगाया हमें? बाबा को जप्पी लगाई। मैं वालिद साहब को, मुझे याद है कि मैं अब्बा को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाया करता था। अच्छा। मेरे वालिद साहब को एक गाना बहुत पसंद था, अखियों के झरोकों से। ओए ओए। तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे हम सीव्यू, क्योंकि उनकी तो पूरी ज़िंदगी शिप पर गुजरी। अच्छा। तो अब समंदर से कहते थे यार मुझे उकताहट होती है इससे, तो बहरहाल हम समंदर पे जाते थे। मेरी जो सिस्टर है वो डॉक्टर हैं, शी इज़ अ प्रोफेसर इन सिविल हॉस्पिटल। तो वो ऐसे, बाबा सिगरेट पीते थे। अच्छा। अब्बा सिगरेट पीते, तो बहन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैं कभी ना चुपके से सिगरेट लेता था लगा के। वो वहाँ सीव्यू पर बैठे हुए तो कहते थे यार मुझे अब इन चीज़ों से वो नहीं करता। तो हम वो गाना सुनते थे साथ में गाड़ी में। हम मोहम्मद अली
पे जाकर आइसक्रीम खाया करते थे। अच्छा। तो अच्छा, वो उनके पास ना बहुत अच्छी एडवाइसेस हुआ करती थी और किस्से हुआ करते थे बहुत, क्योंकि पूरी दुनिया घूमी हुई थी। और जब आप दुनिया घूमते हो तो ऑफकोर्स एक नया पर्सपेक्टिव आपके सामने खुल जाता है। तो मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मुझे बचपन ही से वो पर्सपेक्टिव शेयर हुआ, जबरदस्त। क्योंकि बाद में आप जैसे अभी सारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस हैं, तो आप बहुत बाद में सीखते हैं वो जी। चीज़ें जो आपको बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो थैंक्स टू माय फादर कि उन्होंने मुझे बचपन से ही वो सब चीज़ें, थैंक्स करना, अप्रिशिएट करना, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, बेटा सारी बैठना बात ये कैसे। बताएं, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, 1 मिनट रह गया। वो जो कहा आपने वालिद साहब के साथ गुनगुनाते थे, जी जी। ये बड़ी दोस्ती कहलाती है आपकी दोनों जी, की, जी, कि एक कम्युनिकेशन बाउंडिंग अच्छी है। तो वो जो अखियों के झरोके जरा गुनगुनाए, फिर हम क्या ब्रेक बात की तरफ चलते हैं। राज, हम लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। लेकिन आमिर साहब का जरा ये वालिद के साथ अपना दोस्ती का एक टच देखें क्या है। जी सर। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सामने, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। अब वो नजर नहीं आएंगे। बंद करके झरोकों को जब मैंने देखा, जो सोचने ऐसे कुछ है आगे, गुनगुनाए, बंद करके करके झरोकों को जरा बस बैठी जो सोचने, मन में तुम ही बस आए। ये एग्जैक्टली डेडिकेटेड टू माय फादर। मन में तुम ही बस आए। आपके फादर के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ। वी आर सेलिब्रेट फादर डे और हम चलते अपने मेहमान यूथ की आवाज़। आपने देखा बनो यूथ की आवाज़, गुलाम मोहिउद्दीन साहब। एक बार फिर आपको मैं वेलकम करती हूँ फादर डे। क्या कहना चाहेंगे गुलाम भाई? सबसे पहले तो मैं आपके विनस टीवी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। जी। मैंने आई थिंक आई गेस के 2 साल पहले जब मैंने पहली ट्रांसमिशन की थी, सहरी की ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान इश्क से हम, तो मैंने इसी चैनल से किया था। और जब हमारा स्टूडियो हुआ करता था तो कैमरे के सामने बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बोलने के लिए और सीखने की ज़रूरत होती है। और जिन लोगों से मैंने सीखा उनमें से सारे फैसले का आपका भी नाम है। बात हो रही है फादर डे की, तो मैं इसको किस तरीके से डिस्क्राइब अच्छा गुलाम भाई, थोड़ा सा माइक का पाउंड मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। हम चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ, हम कंटिन्यू करते हैं और टाइम को ज़रा कवर करते हैं। हमारे साथ शहजाद सारा की तरफ आते हैं। जी, हमारे साथ सारा रहमान मौजूद है, कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन से। सारा फादर की बात हो रही है और हमेशा देखा है कि ये सारे अभी जो मेहमान बैठे हैं, इनकी अगर बेटियाँ होंगी तो बड़ी लाडलियाँ होती हैं। तो आप अपने बाबा की कितनी लाडली, ये बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी सभी आपका और वीनस टीवी का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ के अपने फादर के लिए जो है वो एक्सप्रेस कर सकूँ, जो कि हम यूजुअली अपनी डेली लाइफ में नहीं कर पाते। तो ये आपने मौका दिया कि जो है ये एक्सप्रेस किया जाए। रही बात पापा की, मैं तो पापा बोलती हूँ, तो पापा से यानी वो जो गाना मैंने कहा पापा तो पापा की लाडली ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि मैं शायद शुरू ही से थी। बिकॉज जिस वक्त मेरी बर्थ हुई थी तो उस वक्त अम्मी बताती हैं कि मेरे फादर की ख्वाहिश ये थी कि जो है वो मेरी फर्स्ट बॉर्न जो है वो डॉटर हो। अल्लाह। तो ये है कि बस वो शुरू से ही उन्होंने बहुत लाड उठाए हैं, बहुत नखरे उठाए हैं। अम्मी बताती हैं कि तुम्हें रोज़ जो है वो उन्होंने ये आदत डलवाई थी कि मैं रोज़ झूला दे के सुलाते थे, जो कि बाद में अम्मी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, थोड़ा जाहिर है, रोज़ मैं सोती नहीं थी, बहुत दूर तक निकल गए। तो शुरुआत वहाँ से थी। और बाद में ये कि ग्रेजुअली विद टाइम आई थिंक मेरे फादर जो है वुड से कि जैसे कहते हैं ना, फादर इज़ डॉटर्स बेस्ट फ्रेंड। तो वाकई ही हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड अभी तक। और बाबा देख रहे हैं भाई, देख लेंगे, ये देख रहे हैं। जब वो देखेंगे ना कहेंगे ये मेरे। अच्छा, माँ बाप को बड़ा प्राउड होता है
बिल्कुल बिल्कुल, एज इन के, और मैं ये कहूँगी कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होता है ना, दैट इज़ योर पेरेंट्स। और ख़ास तौर पे जब आपके फादर आपको यू नो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, बिल्कुल, ठीक है, उस वक्त उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप उन्हें बताते भी नहीं है, बट वो किसी ना किसी तरह सेंस कर लेते हैं कि कोई परेशानी है जैसे गुजर रहे औलाद, और उस वक्त जो वो उनके जुमले होते हैं ना, वो जो मोरल सपोर्ट देते हैं, आई थिंक वो कोई भी चीज़ नहीं दे सकती आपको। तो मेरा भी, आई हैव हैड माई शेयर ऑफ टफ टाइम्स एज वेल, अप्स एंड डाउन्स देखें लाइफ में। अपने तो बाबा को कह दो आई लव यू पापा, बाबा का नाम सो मच। बाबा का नाम मेरे पापा का नाम मेहताबुर रहमान है। एक बार फिर कहो आई लव यू। बस ये हो गया खैर। अच्छा, इनके वालिद, मैं कहती हूँ अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी हयात है, तो इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही हूँ, और मैं कहूँगी यही आपके ऊपर शेल्टर हमेशा कायम दायम रहे। आमीन। हम चल रहे हैं बनो यूथ की आवाज़, गुलाम मोहिउद्दीन। एक बार फिर से बात हो रही थी फादर की, आप जी कुछ कह रहे थे, वो मैं यही कह रहा था कि मैं इस बात को कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, इसको सोचने के लिए भी एक वक्त चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि घर में जो औलाद होती है उसमें जो सबसे बड़ा होता है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा टची रहता है अपने फादर के साथ, क्योंकि सेकंड इन कमांड आई थिंक उसको करना होता है। मैं 2020 में जब पाकिस्तान से बाहर था तो मेरे वालिद साहब को बोन का कैंसर हुआ, और बहुत कोशिश की कि मैं वहाँ पे रुकूँ, आपकी एज क्या थी? 35 प्लस। ठीक है। सो घर में सबसे बड़ा था, भाइयों में भी बहनों में भी, तो बहुत मुश्किल टाइम था। अच्छा, बहुत मुश्किल से यहाँ से वहाँ तक का सफ़र किया, और जब सक्सेस मिली और एक वक्त आया कि मैं वहाँ पे वेल सेट था, लेकिन दूसरी तरफ घर में इस तरह का मामला था, तो तकरीबन 1.5 साल मैंने किसी भी तरीके से मैनेज किया। लेकिन ये जो कैंसर का डिजीज़ है, ये इतना आपको पता है कि सख्त है कि एक वक्त आता है कि जब उम्मीद ख़त्म होने लगती है। दैन मैं वापस पाकिस्तान आया और मज़ीद 2-3 साल बहुत ही मुश्किल तरीके से सर्वाइव किया। तो उनकी ख्वाहिश थी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में कि मैं पाकिस्तान से बाहर मदीना मुनव्वरा में रिहाइश करना चाहता हूँ। और छोटा भाई जो कि वहाँ पे पहले से रहता था, तो हमने उनको वहाँ पे भेजा। तो ही 5 लोग 2.5 साल तक वहाँ रहे, और 2.5 साल तक उनको वहाँ रहने के लिए यहाँ से सारी चीज़ें की गई। तो वो वहाँ जब रहे तो उस वक्त उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई, और वो फिर दोबारा से ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से अपने टाइम को, अपने बेहतरीन वक्त को स्पेंड करने लगे। दैन फिर एक वक्त होता है, एक इंसान की स्ट्रेंथ होती है। दैन फिर पाकिस्तान वापस आए। सबसे छोटी सिस्टर थी, उसकी शादी के मामला सडनली सारे कुछ किए और फिर दुनिया से चले गए। सो बाप की ज़िंदगी में अहमियत और हैसियत इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी उसको समझने के लिए इंसान चूँकि बेकदरा है या ना समझ है या फिर खुदगर्ज है कि वो बाज़ औक़ात नहीं समझना चाहता। लेकिन मैंने ये देखा कि ज़िंदगी समझाती है। एक बाप को समझने के लिए खुद से बाप बनने तक का जो सफ़र है ना, अगर उससे पहले आप खुद से समझ जाएं तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान होती है। लेकिन उसके बाद आप समझ तो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी फिर आपको मज़ीद समझने का टाइम नहीं देती। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में हक़ और हकूक़ की अदायगी अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ भी ना करें, सिर्फ वो शख्स जिसकी वजह से आपका वजूद है, आपकी पहचान है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में आपकी शान है, और वो फिर आपके घर पे आखिरी अयाम में जब रहता है तो वो आपका मेहमान है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो भी कर लें, जितना भी कर लें, जितनी भी बातें कर लें, जितना भी क्रेडिट दे दें, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं गालिबन 2023 की रमज़ान की बात है, इमाद भाई का स्टॉल था, और उस वक्त मैं वहाँ पर आई थिंक उन्होंने मुझे ये काम दिया था कि मैं बच्चों के कपड़े वगैरह सारे परचेस करके मैं लेके आता था। तो उस रश के अंदर जो इतने सारे लोग होते थे कि मुझे तो वो जो छोटे बच्चे हैं उनका हाथ तो हुजूम के अंदर नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो बाप जो वहाँ खड़ा है उसको इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे नहीं बोल रहा। ये एक वाक़या। फिर इसी चैनल के ऊपर रमज़ान के ट्रांसमिशन होते हैं। वो एक बच्चा जो अपने बाप के साथ आता है, सहरी का वक्त हो रहा होता है, एक तरफ अजान की आवाज़ आने की सदा होती है और एक तरफ वो खड़ा होता है कि अजान की आवाज़ तो फिर आएगी लेकिन बच्चे का नंबर आ गया धन्यवाद। तो ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जिसके पीछे बाप और बाप का एहसास। ज़िंदगी में हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, हम दुनिया में आए, हमें उसने सांस दिया, लेकिन हमारी सांस के बाद हमारी ज़िंदगी में उस स्टेज तक जब तक हम कुछ बन नहीं जाते उसका एहसास सिर्फ एक शख्स करता है। एक तरफ सांस है जो अल्लाह ने दी और एक तरफ एहसास है जो अल्लाह के बाद हमारे बाप ने हमारे लिए किया। और मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में वो तमाम लोग मुझ समेत वो जहाँ पर भी हैं, जिस पोजीशन पे भी है, जिस चीज़ पे भी जहाँ पे भी स्टैंड करते हैं, बिकॉज ऑफ योर फादर। so sweet. और
बस बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसको क्या क्या बातें कहीं कैसे कहीं। मैं जब आ रहा था तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे बोलना ही क्या है, और सडनली चूँकि बिल्कुल लेट आवर्स में आपका मैसेज आया और मैं यहाँ पर आया, तो मैं इस वजह से यहाँ पर आया कि ये जो टॉपिक है, आई गेस कि पूरे 1 साल के बाद मैं किसी टीवी शो में आया हूँ। लास्ट में रमज़ान में अपनी ट्रांसमिशन में था, चैनल 5 पे हमने सहरी की ट्रांसमिशन की। तो ज़िंदगी में जो लफ्ज़ बाप है, उसके लफ्ज़ी मायने, उसका मतलब जो मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन उसकी अदायगी और उसका हक उसको बयान करना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल बयान करना अपने वालिद की। वालिद एक फल ना भी दे, उसका साया बहुत होता है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ, और वी आर सेलिब्रेट फादर डे। और ये मेरा पूरा शो, मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी, डेडिकेट टू फादर। और मैं मिलवाती हूँ अपने मेहमान, तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। और इस वक्त मैं जाती हूँ किसके पास, एंकर पर्सन अमजद चौधरी के पास, यंगेस्ट एंकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज बाबा की बात हो रही है, अब्बू की बात हो रही है। बिल्कुल बड़ा वो टॉपिक, क्योंकि मैं टीवी के साथ रेडियो भी करता हूँ, तो अभी मैंने 15 जून को अपने रेडियो में प्रोग्राम किया फादर्स डे के हवाले से, और बड़ा मुश्किल काम था। मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए, लेकिन बाप के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और या तो मैं उस दिन 15 जून को मैं माजी में चला गया था, या आज आप मुझे दोबारा ले गई। आप यकीन करें कि वो जो वक्त था ना, वो बहुत अच्छा वक्त था। किस तरह से मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा किया, और मुझे याद नहीं कि कोई मेरी ख्वाहिश पूरी ना की हो। और एज अ कलेक्टर कस्टम वो रिटायर हुए थे, 22 ग्रेड से रिटायर हुए थे, और रिसेंटली उनकी समझ लें कोई चंद साल कबल उनकी डेथ हुई है। बड़ा मुश्किल वो वक्त था हमारी पूरी फैमिली के लिए, और ख़ुसूसन मेरे लिए तो ज़्यादा, क्योंकि मैं घर में छोटा था। बहुत ज़िद करना और फ्रेंडशिप्स मेरी बहुत ज़्यादा थी। वो वक्त याद आता जब वो जैसे मुंह से निकलने से पहले चीज़ पूरी हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बता रहा हूँ कि सारी ख्वाहिशात, मतलब जैसे मुझे हैवी बैग का शौक़ था, वो मुझे दिलवा दी। मुझे बाहर पढ़ने का शौक़ था, मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। और ना सिर्फ मुझे, बल्कि हम माशाल्लाह 5 भाई हैं, 5 को इंडिविजुअली सबको पढ़ाना, आज एक बच्चे को हम पढ़ा नहीं सकते। 5 बच्चों को पढ़ाया, और वो भी बाहर के मुल्कों में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। आज अगर मैं कुछ हूँ ना यहाँ पे नाचीज़ जो बैठा हूँ, वो सिर्फ मैं बशीर अहमद चौधरी साहब की वजह से बैठा हूँ, उनका बेटा हूँ मैं। हीरो, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे याद है कि मैं जब पाकिस्तान एयरफोर्स का मैंने पहला प्रोग्राम किया था ना, और आज से 8-9 साल पहले फर्स्ट टाइम मैंने फ्लाई किया था एयरक्राफ्ट में। एयरफोर्स ने मुझे परमिशन दी थी फ्लाइंग की। तो मैं बड़ा खुशी खुशी घर आया, और जब आया मैंने अपने फादर को बताया, मैं डैडी कहता हूँ उनको ना, तो मैंने कहा डैडी आज मैं वहाँ पर गया था, बताकर भी गया था, और मैं उनसे हर चीज़ डिस्कस करता था। तो वो एकदम से खड़े हुए मुझे गले लगाए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और वो चीज़ें सारी मेमोरीज मेरी रिकॉल होना शुरू की अभी ये जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे बोला कि इंशाल्लाह तुम बहुत कामयाब होगे। और ज़ाहिर वो खुद उस टाइम ऑन ड्यूटी थे, एक बड़ा ऑफिसर, और उनका बेटा, उनकी ख्वाहिश थी ये मुझसे और आगे जाए। तो जब उनकी वफ़ात के जब दिन करीब आए, 3-4 दिन पहले, ये मैं सच्चा वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने मेरी मदर से कहा कि तुम इसकी अब कामयाबी मज़ीद देखोगी और ये बहुत उरूज पे जाएगा। अल्लाह। आप यकीन करें, उनके मरने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे, और वो कहते हैं ना कि बाप के बाद उरूज भी ये दिया। मैं बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ किया, पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। अभी हाल ही में मैं गया हूँ पाकिस्तान आर्मी के साथ बलूचिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद। जो जंग हुई थी मैं वहीं मौजूद था। मैंने पूरी वहाँ पे प्रोग्राम्स किए हैं, LOC से, लाइन ऑफ कंट्रोल से। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मिलने का ख्वाब होता है, काश आज मेरा बाप जिंदा होता ना। मैं कहता हूँ वो फूले नहीं समाते कि मेरा बेटा जो है आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मिला। और जब मैंने उनसे हाथ मिलाया, आप यकीन करें मेरी आंखें अश्कबार थी। और मैं जैसे ही वहाँ से निकला उनसे, जब मेरी शाम में उनसे मीटिंग ख़त्म हुई है, मैंने निकलते अपनी मदर को फ़ोन किया, अपनी माँ को फ़ोन किया।
आप यकीन करें, वहाँ अमीर रो रही थी कराची में, मैं रावलपिंडी में मैं रो रहा था। ये सूरत हाल थी। यानी और कि सब कामयाबी जब आपको मिल रही है, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। देखने वाला बिल्कुल। और एक और चीज़ जाहिर है, वो कलेक्टर कस्टम रिटायर हुए हैं, तो उनको कानून की पेचीदगियाँ सब चीज़ उनको पता थी, उनको कॉन्स्टिट्यूशंस का पता था। तो मेरे जो प्रोग्राम्स हैं, बड़े ख़तरनाक काम है मेरा, तो उनसे मैं बैठ के कानून के बारे में पूछा करता था, हर टॉपिक डिस्कस करता था। मुझे याद है कि जब मेरा प्रोग्राम आता था तो मेरे फादर बड़ा कहते हैं ना बहादुरी के साथ देखते थे, ये मेरा बेटा है। लेकिन मेरी मदर उठकर चली आती थी, उठकर तो छोटा है जाके थोड़ा। लेट जाना कि नहीं मेरी तबीयत खराब हो रही है। माँ तो माँ होती है ना, लेकिन मेरे बाप ने मुझे जो आज मैं हूं ना, जो मुझे बकअप की है, मेरे वालिद ने की है। एक बार फिर अपने वालिद का नाम ले और कहें आई लव यू। आई बिल्कुल लव जी, आई लव यू डैडी। और मुझे पता है वो जहाँ पर भी हैं, ही इज वाचिंग मी, और बहुत खुश हुए होंगे। हाँ जी, वो जहाँ पर भी है वो खुश होंगे, देख लेंगे। माँ बाप कभी भी मरते नहीं हैं, अगर आप समझे तो वो आपके पास ही होते हैं। आगे चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इमादुद्दीन निज़ामी शाहीन फाउंडेशन से। इमाद भाई, फादर आप खुद भी हैं, आज खुद वालिद बन के वालिद की कितनी याद आती है? वालिद साहब जो है, वालिद जो है ना, वो आपका एक खुद-एतमादी होता है, कि कॉन्फिडेंस आपका। बिल्कुल ऐसा। मेरे वालिद साहब ने, मुझे तो बड़ा प्राउड फील होता है जब मुझे लोग बोलते हैं कि आप उमैर साहब के बेटे हैं, आई आप सैयद साहब के बेटे हैं। तो एक होता है ना, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि यार आज भी लोग जो है वो मेरे वालिद साहब को जानते हैं और उनके नाम से जानते हैं। वाह। तो मुझे तो बिल्कुल ख्वाहिश नहीं कि कोई मुझे ना ये बोले कि भाई ये इमाद साहब हैं, निज़ामी साहब हैं, और ये हमें शाहीन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। और मुझे कोई मेरे वालिद के नाम से पुकारता है तो मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मेरे वालिद साहब जो है ना, आज मैं उनका बेटा हूँ। तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया मुझे बहुत, और कभी भी किसी चीज़ से मना नहीं किया। वाह। कोई भी काम उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बेटा करो, मैं पीछे तुम्हारे खड़ा। और घर में भी कोई फैसला करते थे या कोई बात मैं उनसे करता था, तो वो सबको ये कह देते थे कि बस इसने जो बात कह दी है ना, बस वही सब कुछ है। अब इसमें नुकसान हो या फ़ायदा हो, वो बात की बात है, जो ये कह रहा है वही करेगा। तो मुझे फ़र्स्ट याद है कि मेरे वालिद साहब का क्या कहते बाईपास, पापा को हार्ट अटैक हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो डॉक्टर ने कहा कि बाईपास करना पड़ेगा। तो मैं घर में गया वालिदा से मशवरा करने के लिए कि क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है, वो मुल्क से बाहर था। तो मैंने कहा उससे भी मशवरा करता हूँ, और वही मशवरा करके मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। तो देखा डॉक्टर्स उनके साथ थे, और तो मैंने कहा कि क्या करना है पापा। तो कह रहे हाँ बस क्या कहते हैं ऑपरेट करेंगे, इसको बाईपास करेंगे। और मैंने डॉक्टर्स को कह दिया। अच्छा। और वहीं डॉक्टर साहब भी खड़े हुए थे। तो उनसे उन्होंने बोला कि भाई सब कुछ अभी तक तो सब मैं, ठीक है, मेरे ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद के सारे फैसले ये करेगा। अल्लाह। तो आपने इससे पूछना है, बाकी किसी से कुछ नहीं पूछना आपने। ठीक। तो जो ये कहेगा आपने वो करना है। और मैं बड़ा हैरान, फिर मैंने वहाँ से निकल के अम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा पापा ने तो सब फैसले कर लिए, तो तैयार हो गए, मैं तो अभी सोच रहा था कि उनको रोकूंगा। तो अम्मी ने बोला नहीं ठीक है करने दो। और वो जब उनका बाईपास हुआ, और बाईपास के बाद जब आँखें खोली उन्होंने, तो उसी वक्त उनको जो है ब्रेन हैमरेज हो गया वहाँ पे, और वो कोमे में चले गए। तो मेरे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं जो मदीने शरीफ में होते हैं रोज़े मुबारक पे, उनसे मेरे बड़े अच्छे मरासिम हैं। तो उनसे मैंने रब्ता किया और उनको बताया कि पापा की मेरी ये कंडीशन इस वक्त। तो उन्होंने कहा कि ना पापा को जाके गले लगाओ, उनका हाथ चूमो जाके। तो यकीन करें जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गया और हाथ पकड़ा उनका, तो उनकी आँखों से आंसू निकलना शुरू हो गया। तो ये कंटिन्यूसली करता रहा मैं। तो मेरा भाई भी आ गया, बहन भी आ गई यूके से, साथ पूरी फैमिली थी। और लास्ट 24 घंटे के बाद मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया। रात को 4 बजे डॉक्टर साहब जो है वो हॉस्पिटल आए, और मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, मतलब आपने रखा हुआ है, हमें कुछ बता भी नहीं रहे। तो उसने कहा कि सुबह तक का मुझे टाइम दो, सुबह हम जो भी होगा हम आपसे करेंगे। और यकीन करें नेक्स्ट डे फ्राइडे का दिन था, और पापा अचानक होश में आ गए, बिल्कुल। और मैं जब अंदर गया तो उन्होंने मुझे पहचाना भी, मुझे बुलाया भी। और मेरे कज़न हैं, वो भी हार्ट के सर्जन हैं, वो आ गए थे। तो सबसे पहले तो उनको पहचाना उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा, सबको कहना है कि ये मेरा भतीजा है डॉक्टर ज़ाहिद जमाल, और अब ये आ गया है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये मेरा बेटा है, और ये जो भी कहे इसकी बात माननी है तुम लोगों ने, किसी की कोई बात नहीं सुननी। तो वो बहुत मानते थे मुझे।
और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। और उन्होंने एक चीज़ मुझे ना सिखा कर गए कि हार नहीं माननी तुमने, तुमने हार नहीं मारनी है, करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेहनत के ऊपर इतना यकीन रखो। कोई भी काम डेडिकेशन के साथ करोगे, मेहनत से करोगे और ईमानदारी से करोगे ना, तो ये अपना ईमान बना लो, कभी उसमें नुकसान नहीं होगा। अल्लाह मियाँ उसमें आपको 101% सक्सेस देंगे। बेशक बेशक। और मैं आज भी कहता हूँ कि 3 साल हो गया वालिद साहब को नहीं है, मैं परेशान होता हूँ तो मैं अपने वालिद साहब को याद करता हूँ अल्लाह, और मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा ये मसला हल कराएं अल्लाह मियाँ से, और वो मेरा मसला 101% हल होता है। ईमान भाई आपने तो मेरी वाली सिचुएशन ये ना मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आप करके देख लें। जिनके वालिद नहीं है ना, मैंने किया, आप जाएं अपने वालिद की कब्र पे, उनको एक एक बात बताएं कि कहते हैं मेरा ये मसला है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे बहुत सारे उलमा किराम से बातचीत होती है, तो माँ बाप जो ना मरने के बाद भी आपके लिए दुआ करते हैं। खुदा की कसम में इसमें कोई शक नहीं है कि माँ बाप मरने के बाद भी आपके लिए दुआ करते हैं। और मैं ये आपको जाके बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि मैं इन मसले में हूँ, मेरे साथ ये मसला है, और माँ बाप दुआ करते हैं। और बाप की दुआ तो अल्लाह मियाँ डायरेक्ट अर्श पे कबूल करता है भाई, कोई कुछ है ही नहीं उसके अंदर। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करूंगी, अम्मी अबू की कब्र साथ है, तो मैं ऐसे जाके ना जैसे लड़ते नाराज नहीं होते कि मैं अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ, मैं कहती हूँ ये क्या आप मेरे लिए दुआ नहीं करता, आप अल्लाह के इतने करीब हो, तो ऐसे करके मैं जैसे लाड से नहीं करती। तो मैं ये मेरे वाले साहब अल्लाह की बख्शिश करे, और मैं आज नहीं, मैं अपने कई मॉर्निंग शो के प्रोग्राम में मैंने अपने वालिदैन को याद किया, तो मैं वाकई में जो आपकी बात है ना, तो मेरे एकदम याद आ गई। मैंने अम्मी आप अब्बू से तो दोनों आप लोग मेरे को छोड़ के चले गए, मैं सबसे छोटी थी और मैं अब इतनी हूँ, तो आप मुझे छोड़ गए, मुझे ज़रूरत होती है आपकी, तो आप लोग ना मेरी बात सुन नहीं रहे ना, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, आप अल्लाह जी से बोलें, आपकी दुआ सुनते और यकीन करें मेरी दुआ कबूल होती है। इमाद भाई वाकई में इस बात पे कोई शक नहीं है कि पेरेंट्स मरने के बाद भी आपके लिए दुआ करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको ये फील करना है। और मेरे हिसाब से माँ बाप का हर दिन माँ बाप का दिन है, हर लम्हा उन्होंने जो वक्त हमारे साथ गुजारा है ना, एक एक लम्हा अगर हम सालों भी इबादत करते रहें, उनके लिए दुआ करते तो उस लम्हे का जो उनका एहसान है ना, हम पूरा नहीं कर सकते। हम एक नए कल्चर में चले गए कि हम फादर्स डे, मदर्स डे जो है ना वो साल में एक दफ़ा मनाते हैं, मगर उसी तौर पे कि हमें जो है ना बाप और माँ जो अगर जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनके लिए तो मैसेज है कि भाई आप जो है ना क्या कहते हैं अपने माँ बाप के साथ जितना टाइम गुजार सकते हैं अपना टाइम गुजारें और उनके साथ रहें। मैं अक्सर होता है कि हम अपनी जल्दी में, घर से माँ होती है, आप काम से निकलते हैं, अक्सर घर में चले जाते हैं, तो उसी तौर पर देखा जाएगा कि माँ का माथा चूमे, माँ का हाथ चूम के निकले, तो आपके बाहर जो मसाइल हैं आपके साथ जो छोटे-छोटे मसले खड़े होते हैं वो कभी हल नहीं, कभी आपके साथ नहीं होते। बिल्कुल इमाद भाई बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, और वालिदैन को जितना आप अपने करीब रखेंगे उतने ही आप परेशानियों से दूर रहेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विनर्स में सभी के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। और अब मैं चलती हूँ क्योंकि फादर की बात हो रही है, तो यहाँ पर मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मीडिया अलायंस के प्रेसिडेंट जुनैद अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र। बाबा की बात कर रहे हैं हम, आपके बाबा। बिल्कुल। मैं थोड़ी सैड स्टोरी है मेरी कि मैं जो था ना बचपन में बहुत कम उम्र था जब मैं यतीम हो गया था, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं घर में बैठे हुए हम सब कज़न्स वगैरह कैरम बोर्ड वगैरह खेल रहे थे, तो मेरे मामू आए, जो बड़े मामू थे, उन्होंने आके मुझे गोद में उठाया, कुछ बोले नहीं। और मेरी बड़ी बहन जो उस वक्त मेरे ख्याल में 9th क्लास में थी, उनको साइड में ले जाके उन्होंने सब बताया। और फिर सारा कंट्रोल करने के बाद मुझे पता ही नहीं किस वक्त मेरी अम्मी की एक दोस्त थी, वो अपने घर ले गई मुझे,
जिस वक्त मैयत वगैरह तैयार हो गई मगरिब के वक्त, तो उस वक्त तदफीन के वक्त वो मुझे लिए, तो बस मुझे हल्का सा याद है कि बस वो फादर की जो है ना मैयत रखी हुई थी। तो मेरी ज़िंदगी में जो है ना खला है इस टाइप का, तो मैं फादर की जो है ना कॉपी करता था, जो उन्हें देखा था बस चलते हुए, उनका शेव बनाने का स्टाइल, उनका सिगरेट पीने का, तो ये मैं कॉपी करता था। तो काफ़ी अरसे तक करता था। फिर अब जब फादर बनाऊँ, देखें फादर डे तो अब है ना, फादर डे उस दिन होता है जिस दिन औलाद आपके पहले पैदा होती है, उस दिन फादर डे। सही कहा, सही कहा। तो उसके बाद जो है ना फिर आप फादर बनते, फिर आपको पता चलता है कि बाकी क्या अहमियत है। तो वो जो मेरे अंदर कमी थी ना, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा बच्चों में, तो मैंने बच्चों को काफ़ी ना लिबर्टी दी हुई है, काफ़ी जो है स्पेस दिया हुआ है कि इनमें कॉन्फिडेंस आए ना, क्योंकि मेरे पीछे तो कोई नहीं था, तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी। अब जो मेरे बच्चे ना, उनको नहीं वो सर्वाइव करना पड़े जो मुझे करना पड़ा। तो मुख्तलिफ जगहों पे अक्सर ऐसा होता था कि जैसे हम स्कूल गए तो वो कहते थे, टीचर कहते आपके फादर नहीं आए, तो सब बड़ी दूसरे बच्चों के देखते थे। तो ये चीज़ें कमी हैं। अब जो है हम बच्चों को जो है ना रात को अगर देर से आते हैं तो वो समझ रहे होते हैं शायद सो रहे होंगे, आराम से दरवाज़ा खोलते हैं वो। हम कहते हैं भाई पिन भी गिरती है ना, तो हमें पता होता है। फिर फादर की ये ड्यूटी होती है कि AC कम करो, लाइटें बंद करो, ये सब चीज़ें जो है ना वो देख। इस वक्त जो हमारा दौर है 2025 में हम रह रहे हैं, इस वक्त अगर कोई अपने मिडिल क्लास का कोई जो है ना अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, यूटिलिटी के जो बिल्स दे रहा है, तो इस वक्त जो है ना वो समझे वो भी जिहाद पे, वो भी जिहाद कर रहा है। और इस वक्त अगर कोई अपनी बेटे को अच्छी तालीम दे रहा है, तो उन बच्चों को अपने फादर की, उनकी कदर करना चाहिए कि वो जो है ना हमारे इस दौर में हमारे फादर हमें पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही जो है ना हमारा दौर था, हम लोग तो बहुत मतलब सस्ते दौर में थे, तो पढ़ लिए और अच्छी तरीके से। अभी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो सारी चीज़ें मैनेज करना जो है ना एक फ़ादर के लिए, मतलब फ़ादर वो है जो कि आपके ऊपर साया है। अब मैं अपने बच्चे का सोचता ना कि कोई वो गलत भी कर रहा होता है ना, कोई बिज़नेस कर रहा है या कोई चीज़ खरीद रहा है वगैरह, मैं करने देता हूँ, क्या तो संभाल लेंगे यार, अल्लाह। अभी ये हम कहते हैं यार संभाल लेंगे, करने दो ताकि इसको तजर्बा हो। अभी इसकी लाइफ पड़ी हुई है, इसको तजर्बा हो, मैं करने देता हूँ, मैं कहता हूँ चलो कर लो, ठीक है ना। तो इस टाइप से थोड़ी लिबर्टी, थोड़ा स्पेस हम देते हैं अपने बच्चों को, ताकि वो जो है ना आगे जो है ना उनको एहसास नहीं हो कि यार मेरे तो फादर थे, मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मैं ये। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। स्पोर्ट्स में कई चीज़ों में हमने कभी अपने जो है ना बच्चों को जो है ना वो रोका नहीं, हमने जो आपने करना है ना आप करें। यानी कि आप एक ग्रेट फादर हो गए हो। आज आपको अपने जो अपनी कुछ महसूस होता है ना कि यार ये, जैसे इन्होंने कहा मैं यतीम हो गया था, तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ें जब आप अपने बच्चे जब आपके अपने हो जाते हैं ना, तो कहते हैं यार मैं अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी कर दूं, उससे कोई काश ना रहे। ये वालिद की सोच होती है, कुछ काश ना रहे। कहते हैं कि परदेश में जाना, तकलीफ़ें झेलना, कुछ अच्छा लग रहा है बर्दाश्त करना, और फिर अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ शेफ जावेद मलिक साहब लाहौर से। जी सर, बाबा बन गए आप भी, और आपके भी बाबा थे जी। सुन रहा था माशाल्लाह से, बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, सही ना बाप को कोई नेमो बदल है। बाप एक, असल में बात ये है कि ये जो चीज़ है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, हाँ, इससे सब रिश्तों से दूर कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, घर में आप जाते हैं, कुछ भी है, आपने मोबाइल रखना है, वॉशरूम जाना है, आपने फ्रेश होना है, चाय पीनी है, उसके बाद आपने ये उठाना है। बिल्कुल है। आपने किसी से नहीं पूछना कि आपका क्या, आपने क्या स्टडी की, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या खाया। बिल्कुल ऐसा। यानी कि हमारे बीच में दूरियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि हमने सिर्फ, यानी कि इसको इम्पोर्टेंट समझे, हमने अपने बच्चों को नहीं इम्पोर्टेंट समझा। मैं लाहौर में हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ वहाँ पे मेड वगैरह घरों में काम करती हैं, बच्चे मेड पाल रही होती है और जानवर जो है मालिक पाल रहा होता है। जानवर वो मालिक पाल रहा होता है, जो उसके अपने बच्चे वो मेड पाल रही होती है। मेरा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लोग इतने आते हैं कि आप बिलीव करें कि उन फीडर भी वो जो मेट उनकी होती है वो पिला रही होती है, उनके पैम्पर्स भी वो चेंज कर रही होती है। मदर वहाँ पे मोबाइल में लगी होगी, बाप वहाँ पे मोबाइल में लगा हुआ, पार्टी होती है वो करी। अभी रमज़ान में यानी कि
मेरा इनके रेस्टोरेंट पैक रहता है माशाल्लाह से। वो ऐसे कि पूरी इंडस्ट्री के लोग, शो बिजनेस के लोग वहाँ पे पार्टी करते हैं। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा नाम है एक बाग का वहाँ पे, अली चौधरी साहब का है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाप जो है, हम अपने आप का जो है, जो हमारा एक दूसरे के साथ जज्बात है वो खत्म होते जा रहे हैं, हम एहसास नहीं रहा। सबकी बातें अपनी जगह है। आप कहना चाह रहे कि वो वक्त अच्छा था, वो देखिए, जब अपने ये चीज वालिद नहीं की थी, कस्टडी में था, ऐसा जैसे कहना चाह कि दोस्त ने कहा कि यार वालिद एक विलन होता था। बिल्कुल, हाँ, डरते थे उस अब्बू आ टाइम जाएंगे। अच्छा, उस टाइम मोहब्बत भी होती थी, एहसास भी होता था, डर भी होता था बिल्कुल ऐसे वो कि अच्छा यार था। बाप आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा, माँ आपको क्या कहती थी? पापा आएगा मैं उसको बताऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही। यही है ना, तो बाप का एक रोल था ना। हाँ आज कहाँ है वो बाप? आज माँ क्यों नहीं बोलती? सही क्योंकि उसको उससे फुर्सत नहीं है। तो वो क्या आगे चल के देखेगी? मेरी बात का अगर किसी को बुरी लग रही हो तो आई एम सो सॉरी, मैं लाइव कह रहा हूँ। तो जो यानी कि आज सिस्टम चल रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ। ये खतरे की घट। अब देखिए, तकरीबन 50-50 लोग जो है अपने वालिदैन की केयर नहीं करते। नहीं करते, मैं देख रहा हूँ वहां पे लोग आते हैं। पहले ओल्ड होम अच्छा, पे इसको ऐड करें। ओल्ड होम पे फेंक के आते हैं। जावेद साहब, पहले ओल्ड होम की कोई प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस नहीं थी, अब बढ़ गई। अब है, अब बकायदा उनको फंड रेजिंग की जाती है। वजह ये कि वहाँ पे पेरेंट्स को छोड़ा जा रहा है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छे यानी कि ब्यूरोक्रेट हैं वहाँ पे आते हैं। सबसे मेरी वहाँ पे सलाम दुआ है माशाल्लाह से। वालिद उसका आया व्हील चेयर पे, बहुत फोन पे लगे हुए, मैसेज आ गए। जो साथ में उनका नौकर था वो वालिद को लेके आया। वो अच्छा, वो साथ में बैठा हुआ है, नौकर उसको खाना खिला रहा है वालिद को बैठ के। तो यार एहसास कहाँ गया हमारा? हमारा बाप है ना, अगर हम खिलाएंगे तो क्या हो जाता है? क्योंकि हम सोसाइटी में बैठे होंगे, यार वो बोलेंगे यार ये इसका बाप है। यार आपकी शख्सियत तो उसे है ना, आप तो उसे हो ना, तो क्यों शर्माते हो यार? मेरे बाप को गुजरे हुए तकरीबन 12 से 15 साल हो गए और मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरी दुनिया उनके लिए छोड़ सकता था। मेरे लिए बेस्ट एक फ्रेंड नहीं होता, उनके साथ हर बात शेयर करता हूँ। शरारती होते थे। मेरा वालिद एक एहसान था, जिम्मेदार हम लोग करते थे। तो वहाँ पे आपको पता है कि ट्रैक्टर से हल चलाए जाते हैं, बीज डाला जाता है। तो वालिद मेरे ने यानी कि ठेके पे लेते हैं वो हल चलाने हैं। तो मैं जाके सीट पे बैठ गया, छोटा सा बच्चा था मैं उस टाइम। तो ड्राइवर ने मुझे उठा के नीचे पटक दिया। मैं रोता रोता वालिद के पास हो, कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा यार मुझे तो ये गड्डी चाहिए। गड्डी चाहिए, मुझे ये चाहिए। अच्छा। मुझे उस टाइम देखिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे वालिद की हैसियत है, ले सकता है या नहीं ले सकता। इंट्रो वाली बात ठीक होगी, है, मुझे ये चाहिए। मैंने कहा मुझे ये चाहिए। मैं रोते रोते घर चला गया, मुझे रात को बुखार हो गया। अच्छा, मेरी वालिद ने उसको कहा कि वो जिद पकड़ के बैठा हुआ है, वो उसको तो बुखार हो गया। तो अब उसको किसी तरह, अब उन्होंने किस तरीके से किया मुझे नहीं पता। अल्लाह, दूसरे दिन ट्रैक्टर मेरे दरवाजे पे खड़ी थी, अल्लाह, उसने ला के खड़ी की। तो इसको कहते हैं वालिद। और आज हम एक वालिद कहते ना यार मेरा चश्मा टूटा पे, हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है यार। बल्कि वो हेजिटेट होते आप हैं, खुद चले जाओ। बल्कि वो हेजिटेट होते हैं अपने बेटे को बोलते हुए। हमारे पास नहीं है टाइम। मैं जो जेन्युइन बातें मैं देख रहा हूँ जो सोसाइटी में, मैं वो कर रहा हूँ आपसे। टाइम नहीं है हमारे पास। बाप की मेडिसिन खत्म हो जाती है, बेटे को कहता है यार मेरी मेडिसिन नहीं है, हाँ मैं ले आऊंगा। बीवी अगर फोन करके कि मेरे लिए पिज्जा लेके आना, वो लेके आएगा, बाप की मेडिसिन नहीं आती। क्यों? बच्चे हैं ना हम लोग उसके यार। हमारा वजूद अपने बाप से है ना, बाप है तो सब कुछ है। जब हम बाप कहते थे बड़ा आसान लफ्ज था, अब जब से बाप कहलवाना शुरू किया तो बहुत मुश्किल हो गया। बस इस बात पे मैं बहुत मुश्किल हो गया। जावेद साहब की बात पे जो है ना, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जावेद साहब, मैं ये नहीं कहूँगी कि जावेद साहब सबको पॉइंटेड करें, लेकिन अभी भी 90% बहुत अच्छे हैं, लेकिन 10% ऐसे हैं जो बचपन में कहते हैं ये मेरे अब्बू हैं, मेरी अम्मी हैं, और बड़े होकर कहते हैं ये तेरे भी तो अब्बू हैं, ये तेरी भी तो माँ है। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे वी आर सेलिब्रेट फादर डे ऑन वीनस टेलीविजन। गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी में, और मैं तमाम मेहमानों को एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। हमारा एक पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों का एक रिवाइवल करते हैं, उनके पाकिस्तानी सॉन्ग नए और पुराने गाने गाते हैं। ओ ये उसमें प्रोग्राम में होता है एवरी वेडनेसडे 10 to 12। उसमें एक ऐसी पर्सनैलिटी बड़ी दुखी गाने गाती, क्योंकि ही इज़ अ फादर। तो मेरा दिल किया कि मैं कहूँगी कि आप आए भी, गुनगुनाएं भी और थोड़ी दिल की बात करें। लतीफ़ राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा आप खुद भी हो, बेटी की शादी भी की, बेटे की शादी हुई है, बेटी की, बेटों की, माशाल्लाह। छह बच्चे मेरे, 3 बेटियां 3 बेटे। अपना बाबा याद आता है, अपने अब्बू याद आते हैं? मेरे अब्बू तो गुजर गए बेचारे बहुत पहले, लेकिन वो कपड़े बुनते थे। अच्छा जी। अब वो मुझे कोई लंबी कहानी नहीं बतानी, एक अजीब सी बात करूंगा जो अजीब सा लगेगा। यानी जब मैं 6ठी क्लास में पास हुआ तो मेरे वालिद नाराज हो गए, कहने लगे तुम पास क्यों किया, तुम्हें हम किताबें कहाँ से दिलाएं। मैंने अपनी ऐसी जिंदगी गुजारी। बहरहाल मुझे उस वक्त तो बुरा लगा, लेकिन मैं किसी तरफ चला गया काम ढूंढने के लिए, और मैंने सबसे पहले जिंदगी में कारपेंटर का काम किया। उसके बाद मुझे बहुत सारे चांसेस मिले अपने तौर पे। मैंने ग्रेजुएशन भी कराची यूनिवर्सिटी से, लेकिन हुआ ये कि मैं वो सब कुछ छोड़ने के बाद मैं मैकेनिक बन गया, और इतना कि मैं गडानी के बड़े बड़े जनरेटर्स बनाते थे, गडानी के जो जहाज़ों में उतरते थे। पूरी ज़िंदगी मैंने गुजारी, लेकिन वो मुझे वहाँ से साइड इसलिए किया कि उनके बस में नहीं था कि मुझे पढ़ाई लिखाएं। लेकिन वो चीज़ उस वक्त तो बुरा लगा, लेकिन अब पता चला कि अगर वो यहाँ पे नहीं लाते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते। आय अल्लाह। उनका मना करना कि मैं नहीं पढ़ा सकता, हम इस मुकाम पे नहीं होते। सही। तो वो गुर्बत के ज़माने, कुछ लोग अमीरी के ज़माने गुजारते हैं, कुछ भी हो, लेकिन बाप कुछ भी करे, कुछ भी हुक्म दे, वो कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। हकीकत। यह मुझे एहसास हुआ। तो इस वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारा, पूरी कोशिश करके, पूरी मेहनत करके मेरे बच्चों को महरूमी ना हो। अभी यह है कि मेरे तीनों बच्चियां जो है वो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, और 3 बेटे में एक बेटा मास्टर्स किया है NCA कॉलेज लाहौर से, और वो इस वक्त, अभी से पहले तक, अब तो कौन सी कंपनी में पता नहीं है, इसमें था टेलीनॉर में। और इस्लामाबाद में 2 बेटे हैं, फ्लैट में रहते हैं। एक मेरे साथ होता है, जिसको मैंने कुछ भी नहीं सिखाया है, वो जनरेटर इंजीनियर बना हुआ है आजकल उसने, और सब बच्चों ने मुझे रेस्ट दिया। यानी कि ये जो अभी भी जो माशाल्लाह अपने बच्चों के लिए आप एफर्ट करते रहते हैं, मैंने देखा है, लगे रहते हैं। अच्छा, मैं एक जवानी दे देता है अपना बाप, और पता ही नहीं चलता कि उसकी जवानी बुढ़ापे में कब तब्दील हो गई। बड़े से बड़े काम पकड़ लेता है, ये पता कि अब्बू तो है। आय अल्लाह, अब्बू मैं तो है। मैकेनिकल से शुरू हुआ हूँ, अभी इलेक्ट्रॉनिक तक के जितने काम है मेरे हाथ से कोई चीज़ मना नहीं हुआ। मैंने पूरी ज़िंदगी में 40-45 साल जनरेटर बनाए हैं, कोई इंजन ऐसा नहीं है जो मैंने खोला और किसी और से कंप्लीट कराना हुआ, और मेरा उस्ताद भी कोई नहीं। मैंने इलेक्ट्रिक बेचा, बिजली बेचा। लोग आलू प्याज बेचते हैं, आटे बेचते हैं, गंदम बेचते हैं, मैं बिजली बेच। अच्छा, एक चीज़ मुझे अहमद भाई, मैं आपके पास 2 मिनट लूँगी, उसके बाद फिर आपसे सॉन्ग सुनूंगी। एक मैं देखती हूँ कि जब वालिद अपने बच्चों के लिए कुछ एफर्ट कर रहा होता है ना, कोई भी चीज़, वो कहता है कि यार मेरे पास इतना टाइम है, ये बच गया, मैं ये कर लूँगा तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ और बेहतर करूँगा। ये क्या एक अट्रैक्शन क्या है? जी जावेद साहब। वालिदैन वो हस्ती हैं, ओवर टाइम जिसे हम कहते हैं, ओवर टाइम। जी। दूसरी बात है कि बाज घरों में ऐसा भी होता है कि औलाद कह रही होती है कि आपने हमारे लिए किया क्या। एक चीज ये, दूसरी बात है कि इसकी सजा ये दुनिया में मिलती है, ये वह सजा है क्योंकि दुनिया में आपको मिलती है। अगर आप वालिदैन के साथ बदतमीजी, बदसलूकी करते हैं, आपके जब तक आपको मौत नहीं आएगी, जब तक आपके साथ वो होगा नहीं। बात यहाँ पर इसकी सजा दुनिया में मिलती है। बिल्कुल। इमाद भाई आप क्या कहेंगे? जी, जब भाई ने बात की, ये बिल्कुल फैक्ट है। आपने जो अपने वालिदैन के साथ किया है ना, आपके बच्चे वो आपके साथ करेंगे। और ये आजमा के देख लें, अगर किसी के वालिदैन जिंदा हैं, वो एक दिन अगर कोई वालिदा काम बोलें और वो ना माने, आपको 24 घंटे के अंदर रिएक्शन मिल जाएगा आपके बच्चे की तरफ से। आपको, आप उसको कुछ बोलेंगे, वो आपकी बात को रद्द कर देगा फौरन।
तो रिएक्शन फ़ौरन अल्लाह पाक फ़ौरन देते हैं। और दूसरी ये कि बाप तो कोशिश होती है कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ करे। और यहाँ मैं मोहिद्दीन भाई को एक क्रेडिट दूंगा कि लोग रमज़ान में क्या कहते हैं ईद के कपड़ों के लिए अपने बच्चों के लिए कोशिश करते हैं, ये शख्स दूसरों के बच्चों के लिए कपड़े जमा इनके लिए क्लैप करें। तो अच्छा जी, ये एक बड़ी बात है। और एक बात और है कि आपने कभी देखा है कि बाप जो होते हैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हो उसको उनकी शॉपिंग कराए, अगर बाप ने अपने बच्चों से महंगे कपड़े लिए ऐसा नहीं हो सकता। महंगे कपड़े अपने बच्चों को दिलाएगा, उसके पास नहीं है तो उसी को वो वॉश करवाएगा, उसी को मैसेज देना पहनेगा। चाहूंगा कि अमूमन हम अच्छा, आपका मैसेज लूंगी मैं, एक मिनट आपका मैसेज लूंगी नाज़रीन, आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना, क्योंकि इस वक्त लतीफ़ राना साहब से थोड़े से कुछ अल्फाज अदायगी सॉन्ग में सुनते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी? मैं अपने जी, जी। वालिद को डेडिकेट जी जी, ये वालिद सब वालिद को हम डेडिकेट करेंगे जी। सुनाइए जरा। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं। तुझे क्या खबर है कि तुझसे बिछड़ कर तड़प कर हर एक पल गुजारा है मैंने, जुदाई के गम से परेशान होकर कई बार तुझको पुकारा है मैंने, सदा दे रहा है तुझे प्यार मेरा, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गए हो, कहाँ खो गए हो। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं। तुझे भूल जाना नहीं मेरे बस में, मुझे दर्द दे कर चले जाने वाले इन आँखों में हरदम जलेगा तेरा गम, हर एक बात पर मुझको याद आने वाले सदा दे रहा है तुझे प्यार मेरा, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गए हो। जी नाज़रीन, वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनर्स विद सभी के साथ एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम का पता ही नहीं चला, वक्त गुजर गया, लेकिन मैं अपने मेहमानों से थोड़ा 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर अपने फादर या कोई भी मैसेज आप लोगों के लिए देने के लिए, सबसे पहले आमिर भाई आप प्लीज ये कैमरा। सभी एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि द ग्रेटनेस ऑफ द फादर इज हायर देन द माउंटेन्स, ओके, और गॉन फ्रॉम द साइड बट नेवर फ्रॉम माय हार्ट। ये बाबा के लिए मैसेज है। और सेकेंडली कि इस्लाम में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेरेंट्स की इज़्ज़त के ऊपर बहुत बातें की हैं और कुरान शरीफ में भी इसका बयान है। तो एक्चुअली रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा एक दुआ है कुरान शरीफ की। हर नमाज के बाद अगर आप इस दुआ को पढ़ें तो एक रिवायत है कि आप अपने माँ बाप का हक़ तो खैर कभी अदा नहीं कर सकते मगर क्लोज पहुँच जाते हैं। सेकेंडली वालिद साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम और तुम्हारे
तुम्हारा माल, तुम और तुम्हारा माल, सब कुछ तुम्हारे बाप का है। क्या बात है, बहुत खूब। आमिर खान बहुत शुक्रिया। हम सारा रहमान के पास चलते हैं। ये कैमरा है मेरी प्यारी बहन, क्या मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने वालिद साहब की हमेशा कदर कीजिए और उन्हें वक्त दीजिए, बिकॉज मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तोहफा उनके लिए जो है वो वक्त है आपका। बहुत खूबसूरत बात। जुनैद अहमद सर, ये कैमरा आपका। जो फादर हैं, जो बाप हैं, उनकी जो दुआ है ना, वो पैगंबर की दुआ के बराबर कहा गया है कि जो भी, तो लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने फादर की दुआएं लें और फादर से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों के लिए दुआ करें। बहुत खूब। गुलाम मोइनुद्दीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक चूँकि अशार बोलने की आदत है, आपने कहा जी जी, तो मैं थोड़ा सा लिखता भी हूँ, तो सोच रहा था क्या कहूँ। तो मेरा मैसेज है इस शेर के अंदर के, कहीं देर ना हो जाए जान ले सारे अहबाब, कहीं देर ना हो जाए जान ले सारे अहबाब, आपकी ज़िंदगी में ख़ुद को जलाकर आपकी रोशनी, ज़िंदगी में रोशनी पैदा करता है आपका बाप। आय अल्लाह, सो स्वीट। बस ये आखिरी मैसेज है कि कहीं देर ना हो जाए। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। आगे चलते हैं। अमजद चौधरी, मेरी नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि जिनके वालिद हयात हैं उनकी कदर कर लें, इससे पहले कि जन्नत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। कदर कर लें ताकि वो दरवाज़ा खोलने के लिए आप लोग जो आप लोग दुनिया में करेंगे वो आखिरत में आपके साथ होगा। वाह वाह वाह, अमजद चौधरी खूब। आगे चलते हैं सैयद इमादुद्दीन निज़ामी साहब। जी सर। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बाप से की जा सकती हैं और किसी और से नहीं। तो जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, जिनके बाप ज़िंदा हैं, वो उनकी कदर करें और अपने वालिदैन की हर नमाज में मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर किया करें, लाज़मी किया करें। क्या खूब, ज़बरदस्त। आगे चलते हैं हमारे साथ शेफ़ जावेद साहब। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग बाहर जाते हैं दरबारों पे, मन्नत मानते हैं, पैसे डालते हैं, दुआएं कराते हैं, जो सबसे बड़ा पीर हमारे घर में बैठा होता है, हम उससे क्यों नहीं दुआ कराते? तो अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे, अपने वालिदैन की दुआ लिया करें और उनका ख्याल रखें। बहुत खूब, बहुत खूब। आगे हमारे साथ लतीफ़ राना साहब। जावेद साहब, ज़बरदस्त खूबसूरत मैसेज। आगे चलते हैं लतीफ़ राना साहब के पास। जी लतीफ़ साहब। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अपने बाप माँ के सामने उफ तक ना करो। आगे कोई सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं यहीं पे। तो कुरान से बढ़ के तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसें भी बहुत हैं। लेकिन बाप जब तक, अगर वो पैरालाइज भी है, वो बिस्तर पे भी पड़ा है, तो दुनिया पूरी जगमगा रही होती है। लेकिन जब वो पैरालाइज में गुजर चुका होता तब आंखें खुलती हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा तो सब कुछ लूट गया। हकीकत है, हकीकत है। लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया। इमादुद्दीन साहब का आपका बहुत शुक्रिया। अमजद साहब आपका, गुलाम मोइनुद्दीन साहब आपका, एंड हमारे साथ जुनैद साहब बहुत शुक्रिया, एंड इमरान साहब आपका, एंड सारा है और ऑलमोस्ट आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। लेकिन अब हम सब मिलके फादर डे सेलिब्रेट करेंगे और एक छोटी सी सेरेमनी, केक कटिंग सेरेमनी होगी। लेट्स सी नाज़रीन, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। मैं तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। फादर डे की स्पेशल ट्रांसमिशन में मेरे साथ इन्होंने साथ दिया। और नाज़रीन, आपके घर में भी बहुत सारे इस वक्त बैठे देख रहे होंगे प्रोग्राम को, और कुछ लोगों के वालिदैन ज़िंदा होंगे, कुछ लोगों के नहीं, और जिनके वालिद अभी ज़िंदा होंगे और जिनके नहीं होंगे। जिनके ज़िंदा हैं, मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने वालिद का बहुत एहतराम करें, हमेशा उनसे झुक के मिलें और हमेशा झुक के रहें, क्योंकि आप झुकते हैं तो आपका मकाम दुनिया में बहुत बुलंद होता है। ये मैं ऐसे अल्फाज नहीं कह रही, ये हकीकत है। और जिनके नहीं हैं, मुझे पता है वो लोग बहुत मिस करते होंगे, तो उनके लिए सब हम दुआ गो हैं। अल्लाह पाक जिनके वालिद नहीं हैं या वालिदैन नहीं हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे और उनका वहाँ पर आला मकाम। और याद रखिएगा, मुझे वो बात नहीं भूलती जो ये कहा कि वालिदैन के, जी इमादुद्दीन साहब ने कहा था, और ये मेरी भी प्रैक्टिकल के कभी, ये मैं भी प्रैक्टिकल, कभी कहीं फंस जाए ना, माँ बाप की कब्र की ज़ियारत कीजिएगा और अपने दिल की बात कहिएगा। खुदा की कसम गारंटी से कहती हूँ, आपकी आंखें झलकेंगी, फलक हिलेगा, उनकी दुआएं कबूल होंगी इंशाल्लाह। एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। एक छोटी सी नज़्म है, छोटे से शेर हैं, आप तक पहुंचाती हूँ, फिर केक कटेगा और फिर हम सब इंशाल्लाह इसके अंदर ज्वाइन करेंगे। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का
बड़ा आसमान है। बाप है तो घर में सुख ही सुख है। बाप है माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। बाप है तो बच्चों के सारे सपने हैं। बाप है तो बच्चों के सारे सपने हैं। बाप है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। ये मैं आप सब फादर्स के लिए और मैं तमाम फादर्स को सलाम करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने बच्चों की ढेरों खुशियां नसीब करे और आप हमेशा आपके बच्चे आपके लिए फादर डे सेलिब्रेट करते रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिल के जरा केक भी काट ले। पेन वाला, अरे हाँ वो इन्होंने मुझे याद करा दिया। अच्छा छोटा सा वो पेन, वो एजुकेटेड पर्सन थे और वाकई में इन्होंने मुझे याद करवा दिया। वो पेन बेचने निकला और किसी ने कहा तुम इतने माशाल्लाह हट्टे, जैसे हम लोग हट्टे कट्टे हो, स्मार्ट हो, कपड़े भी बड़े अच्छे पहने, आप क्यों पेन बेच रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे बाप ने ये 10 रुपए का पेन वो बेच रहा था। तो उसने कहा 10 रुपए का ही बेच रहे हो, कम करो। उसने कहा मैं इतने का लाता हूँ, इतने का बेचो। तो फिर आपको प्रॉफिट क्या होता है? कहते प्रॉफिट के लिए नहीं करता। बात बड़ी हार्ट टचिंग है। मैं प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा, मैं ये देख रहा हूं कि मेरे बाप ने मेरे पे लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, मुझे इंजीनियर बनाया। मैं देख रहा हूं कि वो 10 रुपए का जो पेन बेचता था उसका एक्सपेरिमेंट क्या होता है। वो 10 रुपए का पेन बेच के देख रहा था कि मेरे बाप ने ये पैसा जमा कैसे किया। वो ये एहसास काश हम सब बच्चों में पैदा हो जाए तो हमें याद रहे। वो 10 रुपए के पॉपकॉर्न, वो 10 रुपए के गुड्डी के बाद वो लॉलीपॉप बेचना, वो आइसक्रीम बेचने वाला, वो कैसे जमा करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है। खुदा के लिए वालिदैन की इज्जत करें, बड़ी मेहरबानी होगी। लेट्स सी चलते हैं। एक शेर था कि देर से आने पर वो खफा था, आखिर मान गया। हाय 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 हाय। आज मैं अपने बाप से मिलने कब्रिस्तान गया। तो नेवर टू लेट। वालिद साहब की इज्जत, हयात तो इज्जत करें, इंतकाल कर गए तो उनके लिए दुआएं। बिल्कुल। और हम सब फादर के लिए सेलिब्रेट करें फादर डे। हम सॉन्ग कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल फादर। थैंक यू सो मच। एंड स्पेशल कुछ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये है कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। लव यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई लव यू।